सूरत का पूरा इतिहास विस्तार से प्राचीन काल से आधुनिक डायमंड सिटी बनने तक। सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर है। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा काटने और कपड़ा बनाने का केंद्र है। लेकिन एक समय ऐसा था जब सूरत भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह और दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक था। सूरत का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। आइए इसे समय के अनुसार विस्तार से समझते हैं। एक, प्राचीन काल, जब सूरत का नाम सूर्यपुर था, 300 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी। प्राचीन समय में सूरत को सूर्यपुर कहा जाता था। सूर्यपुर नाम क्यों पड़ा? यहाँ सूर्य भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर था। लोग सूर्यदेव की पूजा करते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सूर्यपुर पड़ा। इस समय सूरत छोटा शहर था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत थी समुद्र के पास होना। सूरत अरब सागर के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ से समुद्री व्यापार आसानी से होता था। इस समय कौन कौन से व्यापार होते थे? मसाले, कपड़ा, लकड़ी, हाथी दांत, कीमती पत्थर। भारत के व्यापारी यहाँ से अरब देशों, अफ्रीका और अन्य देशों में व्यापार करते थे। 2. मुस्लिम शासनकाल, सूरत का विकास शुरू 1200 ईस्वी से 1573। 1200 ईस्वी के बाद गुजरात में मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हुआ। मुख्य शासक मुजफ्फर शाह वन, बहादुर शाह ऑफ गुजरात। इन शासकों ने सूरत को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया। इस समय सूरत क्यों महत्वपूर्ण बना? क्योंकि अरब देशों के साथ व्यापार बहुत बढ़ गया। मुस्लिम लोग हज यात्रा के लिए सूरत से जहाज पकड़ते थे, इसलिए सूरत को कहा जाने लगा मक्का जाने का मुख्य द्वार, गेटवे टू मक्का। हर साल हजारों लोग सूरत से सऊदी अरब जाते थे। 3. मुगल काल, सूरत का स्वर्ण युग 1573 से 1700। 1573 में अकबर ने गुजरात पर कब्जा कर लिया और सूरत मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ये सूरत का सबसे स्वर्णिम समय था। मुगल काल में सूरत की स्थिति। सूरत भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। पूरी दुनिया से जहाज यहां आते थे। सूरत दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शामिल हो गया। किन किन देशों से व्यापार होता था? इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, अरब देश, फारस। कौन कौन सी चीजों का व्यापार होता था? भारत से बाहर कपड़ा, रेशम, मसाले, हीरे। विदेश से भारत सोना, चांदी, हथियार, मशीनें। 4. अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों की शुरुआत यहीं से हुई। 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र बनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापार सूरत से शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसलिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजों का भारत में प्रवेश सूरत से ही शुरू हुआ। 5. शिवाजी महाराज का हमला, सूरत की दौलत का प्रमाण 1664 और 1670। शिवाजी ने सूरत पर 2 बार हमला किया। शिवाजी ने हमला क्यों किया? क्योंकि सूरत बहुत अमीर शहर था। यहाँ मुगलों का खजाना था, विदेशी व्यापारियों के पास बहुत पैसा था। शिवाजी ने क्या किया? मुगलों का खजाना लूटा, बहुत सारा धन अपने राज्य में ले गए। इससे पता चलता है कि सूरत कितना अमीर शहर था। 6. अंग्रेजों का शासन, सूरत का पतन शुरू 1759 से 1947। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र सूरत से हटाकर मुंबई कर दिया। इसका कारण? मुंबई का बंदरगाह ज्यादा सुरक्षित था। सूरत में नदी में मिट्टी जमा होने लगी थी। जहाज़ों को आने जाने में कठिनाई होने लगी थी। इससे सूरत का महत्व कम होने लगा। 7. स्वतंत्रता आंदोलन में सूरत की भूमिका। 1907 में सूरत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई, जिसे कहा जाता है सूरत स्प्लिट। इसमें कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई। मुख्य नेता थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। ये घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण थी। 8. स्वतंत्रता के बाद सूरत का पुनर्जन्म 1947 से वर्तमान। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इसके बाद सूरत ने धीरे धीरे फिर से विकास शुरू किया।
आज सूरत दुनिया में प्रसिद्ध है। एक, डायमंड सिटी, दुनिया का हीरा केंद्र। आज दुनिया के लगभग 90% हीरे सूरत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं। दुनिया भर से कच्चे हीरे सूरत आते हैं और यहाँ इन्हें तैयार किया जाता है। टेक्सटाइल सिटी, कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र। सूरत भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन शहर है। यहाँ बनते हैं साड़ी, ड्रेस, कपड़ा, सिल्क। पूरे भारत और विदेशों में सूरत का कपड़ा जाता है। आधुनिक और विकसित शहर। आज सूरत भारत के सबसे तेजी से विकसित शहरों में से एक है। साफ सफाई में भारत के टॉप शहरों में शामिल है। उद्योग, व्यापार और रोजगार का बड़ा केंद्र है। 9, सूरत की ऐतिहासिक जगहें। सूरत फोर्ट, मुगलों द्वारा बनाया गया, दुश्मनों से रक्षा के लिए। डच गार्डन, डच व्यापारियों द्वारा बनाया गया। डुमस बीच, ऐतिहासिक समुद्र तट। 10, निष्कर्ष। सूरत की पूरी कहानी एक लाइन में। सूरत पहले एक छोटा धार्मिक स्थान था। मुस्लिम शासकों ने इसे व्यापारिक केंद्र बनाया। मुगल काल में ये भारत का सबसे अमीर बंदरगाह बना। फिर अंग्रेजों ने यहाँ से भारत में प्रवेश किया। फिर इसका पतन हुआ और आज ये दुनिया की डायमंड और टेक्सटाइल राजधानी बन गया। सूरत और गुजरात के लोग किस भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? क्या आप जानते हैं, भारत का एक ऐसा राज्य है जहां भगवान श्री कृष्ण को अपना राजा माना जाता है, जहां माता अंबा को अपनी रक्षक माना जाता है और जहां हर व्यापार की शुरुआत भगवान गणपति के नाम से होती है। उस पवित्र भूमि का नाम है गुजरात और उसी गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शहर है सूरत। और पूरे गुजरात के लोग सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण, माता अंबा, भगवान शिव, हनुमान जी और गणपति जी की पूजा करते हैं। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख स्थान भगवान श्री कृष्ण और माता अंबा का माना जाता है। अब सवाल ये है, आखिर गुजरात के लोग इन भगवानों की पूजा सबसे ज्यादा क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। को गुजरात का सबसे प्रमुख भगवान माना जाता है, क्योंकि गुजरात में स्थित द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जब कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ी तो उन्होंने द्वारका में अपना नया राज्य बसाया और वहीं से पूरे राज्य का शासन किया। आज भी द्वारका उसी स्थान पर स्थित है जहां लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। गुजरात एक व्यापारिक राज्य है। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बुद्धि, सफलता और सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। इसलिए सूरत और गुजरात के व्यापारी रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं ताकि उनका व्यापार बढ़े और जीवन में सफलता मिले। अब बात करते हैं माता अंबा की। शक्ति के रूप में माता अंबा को गुजरात की सबसे बड़ी देवी माना जाता है। गुजरात में स्थित अंबा जी माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। लोग मानते हैं कि माता अंबा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उन्हें शक्ति देती हैं और हर संकट से बचाती हैं। इसी कारण गुजरात में नवरात्रि का त्योहार सबसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान पूरे गुजरात में 9 दिनों तक माता की पूजा होती है। लोग गरबा और डांडिया करते हैं और पूरी रात माता का नाम लेते हैं। अब थोड़ा गंभीर होकर अब बात करते हैं भगवान शिव की। को कष्ट दूर करने वाला भगवान माना जाता है। गुजरात में स्थित सोमनाथ भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। लोग मानते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से दुख दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब उत्साह के साथ अब बात करते हैं हनुमान जी की। को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। गुजरात और सूरत में लोग हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को करते हैं। लोग मानते हैं कि हनुमान जी हर बुरी शक्ति से रक्षा करते हैं और जीवन में साहस देते हैं। और अंत में भगवान गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गुजरात में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, चाहे वो नया व्यापार हो, नई दुकान हो या नया घर हो, सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि गणपति जी हर बाधा को दूर करते हैं और सफलता का मार्ग खोलते हैं। इस प्रकार सूरत और गुजरात के लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक, माता अंबा को अपनी रक्षक, भगवान शिव को कष्ट दूर करने वाला, हनुमान जी को शक्ति देने वाला और गणपति जी को सफलता देने वाला भगवान मानते हैं। इसी अटूट विश्वास और भक्ति के कारण गुजरात को भगवान की भूमि भी कहा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।